बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। सर्पदंश से गई मछुआरे की जान, परिजनों में मातम। पचंबा थाना क्षेत्र के परसटाण मल्हा टोला की घटना। चाइल्ड लाइन की सक्रियता से टला बाल तस्करी का मामला। तिसरी से छुड़ाए गए 8 नाबालिग बच्चे, तस्कर द्वारा जलंधर ले जाने की थी तैयारी। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। 12 पेटी डुप्लीकेट विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज चढ़े पुलिस के हत्थे। महाराष्ट्र से रजिस्टर्ड वाहन का किया जा रहा था इस्तेमाल। तिसरी थाने में कांड दर्ज कर पुलिस ने धंधेबाजों को भेजा जेल। और 7 सूत्री मांगों को लेकर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवास के समक्ष जलसहियाओं ने दिया धरना। प्रदर्शन करते हुए मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। सदर प्रखंड के परसटाट पंचायत के मल्हा टोला के रहने वाले चंद्रिका मल्हा की मौत सर्पदंश से हो गई। चंद्रिका मल्हा सोमवार की सुबह नदी में मछली मारने गया था। इसी दौरान उसे एक विषैले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसके परिजनों ने पहले उसका इलाज झाड़ फूंक के द्वारा घर पर ही करवाया, लेकिन जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। इसके बाद चिकित्सकों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन चंद्रिका मल्हा इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। परिजन घटना से काफी मर्माहत है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चंद्रिका मल्हा की मौत से मल्हा समाज के लोग भी काफी दुखी हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मंगलवार को स्थानीय पूर्व मुखिया निर्मल वर्मा सहित कई लोग उसके घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। वहीं चंद्रिका मल्हा मछुआरा समिति से भी जुड़ा हुआ था। मछुआरा समिति के जिला मंत्री संदीप मल्हा ने भी सरकार से चंद्रिका मल्हा को उचित मुआवजा देने की मांग की है। हमारे गांव के मल्ला टोला के चंद्रिका मल्ला नामक लड़का था। वो बराबर मछली मारने का काम करता था और मछुआरा बराबर मछुआरा के बीच में भी रहे हैं और मछुआरा भी काम करते थे और मछली मारने। और कल वो मछली मारने के लिए जो है सो दिन में जो है सो वो नदी गए थे और जब नदी गए थे तो नदी में किसी ने विषैला सांप ने उसको काट लिया और काटने के बाद जब वो घर आया तो जो है सो घर में बताया वो। इसके बाद कुछ तो नहीं झाड़ फूक किया, इसके बाद देख लिया कि नहीं सुधरने वाला है, मतलब सुधार में नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल तुरंत ले गया। हॉस्पिटल में भी इसका इलाज चला, सलाइन भी हुआ, सब चीज़ हुआ, लेकिन वहाँ पर इसका मृत्यु हो गया। आज उसका परिवार में वैसा कोई कमाऊ व्यक्ति नहीं है जो कि इस घर को भरण पोषण कर सके। इसलिए हम लोग और सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी प्रावधान के अनुसार इसको हर चीज़ का हम लोग लाभ दिलाने काम करेंगे ताकि इसका घर जो है बसे। आज बहुत दुखद की घटना है। आज हमारे बीच एक समाजसेवी कार्यकर्ता श्री चंद्रिका मल्हा नहीं रहे।
भगवान के चरणों में चले गए। और भगवान के चरणों में जाने का कारण है कि सर्प ने उसे डसा, और ऐसा डसा कि मैंने मृत्यु के ही सेज में सुला दिया। मछली मारने सुबह जा रहे थे और नदी के किनारे उसको ऐसा सांप मिला जो डस लिया, और डसने के बाद घर आया। घर में थोड़ा सा झाड़ फूक हुआ, तुरंत हॉस्पिटल ले गया, और हॉस्पिटल में सलाइन वगैरह जितना भी कर्म था हॉस्पिटल वो किया, उसके बावजूद भी इनकी मृत्यु हो गई। ये तो अभी हमारे खास करके मल्लाह समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और मैं चाहता हूँ इन बाल बच्चों को, उनके जो नीचे बाल बच्चे जितने भी, उनको भगवान संतावना का ये हिम्मत दे ताकि प्रशासन से मांग मैं यही करता हूँ कि इन बाल बच्चों को भरण पोषण करने के लिए किसी तरह का अगर मुआवजा का व्यवस्था है दिया जाए, ताकि इनका बाल बच्चा मैंने परिवार। उसका लड़का मेरा पास आया, फोन किया था ने, मेरा पास डायरेक्ट घरे आया, बगल में मेरा घरे है। तो उसमें हम मंत्री हैं मछुआरा समाज का, संदीप मल्लाह मेरा नाम हुआ, मेरा उप सदस्य है। मछुआरों का मछली मारने गया तो बोला कि घर उसको आया, घर में बोला कि मेरा सांप काट लिया। और सांप काटने का विषय में तो हम बोले कि उसको हॉस्पिटल ले जाइए, और हॉस्पिटल ले जाए तो हॉस्पिटल लेने के कारण में उसका मृत्यु हो गया मछली मारने के कारण में। तो उसमें मेरा जो मत्स्यजीवी समिति अनलिमिटेड जो है उसमें मेरा सदस्य है, उसका चंद्रिका मल्लाह नाम है, इसका मृत्यु हो चुका है। तो उसमें जो है मेरा समिति में जो इसका बनता है, जो इसका लाभ है, वो लाभ देने के लिए हम लोग काम करेंगे। आप सरकार से यही मांग करते हैं कि जो कि हम लोग का समिति का जो मेरा सदस्य डेट करता है उसका लाभ देता है, उसका देने की कृपा। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना इलाके में बाल तस्करी का मामला सामने आया है। हालांकि समय रहते चाइल्ड लाइन की टीम को इसकी सूचना मिल गई और रेस्क्यू कर 8 नाबालिग बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। बता दें कि तीसरी से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों से 8 बच्चों को जालंधर ले जाने की तैयारी थी। इसी दौरान तस्कर को तीसरी चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्चों के साथ पकड़ लिया। इसके बाद तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 55/23 दर्ज कर आरोपी तीसरी थाना क्षेत्र के चंदोरी निवासी सुजीत कुमार साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि सभी 8 बच्चों को CWC के हवाले किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को पंजाब के जालंधर स्थित चॉकलेट फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं डुप्लीकेट प्रमाण पत्र में इन बच्चों की उम्र को बढ़ाकर ले जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की जांच के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। साथ में जा रहे हैं, अभी हम ही जा रहे हैं धन्यवाद बोल रहे अभी दीदी का जा रहे हैं। अभी वहाँ पर 2 लड़का अपना मामू घर में उतरता, 2 बच्चा है, अभी अपना दीदी का जा रहे हैं। तीसरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के गुंगी से सोमवार की देर शाम 12 पेटी डुप्लीकेट विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस अवैध शराब की खेप को महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड सफेद स्विफ्ट डिजायर से बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने कांड संख्या 56/23 दर्ज कर गिरफ्तार दोनों तस्कर दीपक कुमार और आनंद कुमार को जेल भेज दिया है। बताया गया कि दोनों तस्कर हंगार थाना इलाके के बरजो और कारूडी के हैं। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र नंबर की सफेद स्विफ्ट डिजायर कार से धनबाद से अवैध विदेशी शराब लेकर तीसरी की ओर से ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना पर SI अभिमन्यु परिहारी के नेतृत्व में
पुलिस टीम ने गुमगी स्थित पुराने पुल से तस्करों को धर दबोचा, साथ ही शराब और वाहन को जब्त कर थाना ले आई। गौरतलब है कि जिले के विभिन्न हिस्सों में शराब माफिया सक्रिय है। समय समय पर वे पुलिस की रडार में भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद सीमावर्ती इलाके का फायदा उठाकर धंधेबाज अवैध शराब की खेप को बिहार तक पहुंचाते हैं। पुलिस की कार्रवाई भी होती रहती है, बावजूद बगैर भय और ऊपर में बैठे धंधेबाज नेटवर्क बनाकर इस अवैध धंधे का संचालन करते आ रहे हैं। जलसहिया कर्मचारी राज्य संघ जिला शाखा गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवास के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मांगों को लेकर विधायक को जलसहिया कर्मचारी राज्य संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने किया। वहीं मंच का संचालन जिला मंत्री सरिता देवी एवं जिला कोषाध्यक्ष सितारा परवीन ने संयुक्त रूप से किया। हमारा मांग क्या है और आपके सरकार ने किस तरह ₹1,000 मानदेय इनको मिल रहा था, वह भी बंद कर दिया गया। बिना मानदेय का, बिना मजदूरी का, बिना वेतन का 4 साल से राज्य जलसहिया संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में हो रहा है और गिरिडीह में भी आज विधायक सेक्रेटरी विधायक के पास हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों का भैया एक ही मांग है कि हम लोगों का जो मानदेय छीना गया है वो हमें वापस कर दिया जाए। ये सरकार जब आई थी तो बोल रहे थे कि 1,000 मानदेय मानदेय होता है क्या, हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पे आपको मानदेय देंगे। हम लोगों ने पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें गद्दी पे बैठाया और आज परिणाम यह है कि हमारा जो 1,000 मानदेय जिसको वृद्धा पेंशन भी कहा जा सकता है, विधवा पेंशन भी कहा जा सकता है, वो भी हम लोगों से छीन लिया गया। और काम तो हम लोगों से छीना ही गया, हर काम में डिफिकल्ट कर दिया गया है। हमारा क्या कहते हैं खाता जो है बिना दिए लिए बंद कर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का हम लोगों ने जो काम किया उसका भी प्रोत्साहन राशि में प्राप्त नहीं हुई। 47 महीना का मानदेय जो 1,000 मिला था वो भी हमें नहीं मिला। उसके बाद प्रोत्साहन राशि कर दिया गया, उसमें भी 7 महीने की जो राशि है वो काट ली गई है, मात्र 5 महीने की राशि दी गई है। उसके बाद 2023 में जब मानदेय प्रोत्साहन दिया गया तो 1 अप्रैल 2023 को ये करना चाहता है कि 1 महीना अप्रैल से आपका 1 महीना का 1500 रुपया दिया जाएगा और तत्काल 6 तारीख 6वां महीना में फिर से एक लेटर सरकार जारी करती है जिसमें कहती है कि 1 महीना का मात्र प्रोत्साहन आपका 1,000 रुपया ही होगा। ये हम लोगों के साथ हमेशा मतलब कि कठपुतली की तरह नचा रही है, कभी मानदेय दे रही है, कभी प्रोत्साहन दे रही है, प्रोत्साहन दे भी रही है तो उसमें भी कटौती कर रही है। हम लोग कहाँ पे जाए, ये महिलाओं को सिर्फ शोषित कर रही है। अब क्यों आप देते हैं जब काम आप नहीं करा पाइएगा, आप मानदेय नहीं दे पाइएगा तो हमें 10 साल 12 साल से आप फंसा के अपील कर रहे हैं कि जो हमारा मानदेय है न्यूनतम मजदूरी के आधार पे 10 साल 12 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, वो 10 साल 12 सालों का मेहनत देखते हुए हमें न्यूनतम मजदूरी के आधार पे मानदेय दिया जाए। झारखंड सरकार से हम ये कहना चाहते हैं
कि आज हम लोग के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है। जो हम लोग का मानदेय तो छीन ही लिए, 1000 जो अभी सरकार दे रहे थे वो छीन के हम लोग को प्रोत्साहन में लाके खड़े कर दिए। हम लोग का 3 महीना में 3000 रुपया प्रोत्साहन देने की चिट्ठी यही सरकार लागू करते हैं, कैबिनेट से पास करते हैं, और फिर 2-4 दिन के अंदर यही सरकार फिर 2500, 2420 रुपया की चिट्ठी निकाल के दे देते हैं। जब ये सरकार का खुद का पेट नहीं भर रहा है तो फिर क्यों महिला को खटा रहे हैं, क्यों झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को रोड पे लाके खटाओ, मतलब रोड में धूप में बैठाओ। ये कहाँ का अन्याय है? ये सरकार सरासर महिला के साथ नाइंसाफी कर रहा है। आप तो सरासर वादा खिलाफी सरकार निकली। हम लोग का जो वादा किए थे न्यूनतम मजदूरी, या ये न्यूनतम मजदूरी है? 700 रुपया कहाँ का न्यूनतम मजदूरी है? ये तो सरासर नाइंसाफी है हम लोग के साथ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पूर्व वादा किया था कि जलसहिया को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय दिया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत सरकार जलसहिया को मिल रहे 1000 मासिक मानदेय को बंद कर उसे प्रोत्साहन राशि में बदलने का काम किया है। सरकार जलसहिया के साथ वादा खिलाफी कर रही है, इसीलिए राज्य की जलसहिया सहित तमाम महिला संगठन एकजुट होकर सरकार को चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज समूचे राज्य में सत्ता दल के विधायक के आवास पर 6 सुप्रीमों को लेकर धरना पर बैठे। धरना में मुख्य रूप से जो पूर्व की सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय और प्रोत्साहन राशि दिया था, वर्तमान सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय छीन लिया। इससे तमाम 29,000 राज्य के जलसहियों का आक्रोश है। उसी बिंदु पर आज मांग करने के लिए तमाम लोग सत्ता दल विधायक के धरना पर हैं कि हमको कम से कम जो पूर्व का मानदेय है वो मानदेय दिया जाए, और जो न्यूनतम मजदूरी का आह्वान किया था, शासन दिया था, वह न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी हमको कराया जाए। इसी मुद्दे को लेकर सारे लोग आज धरना पर हैं। समूचे राज्य में सत्ता दल के विधायक जहाँ जहाँ भी धरना पर हम कहना चाहते हैं कि आज स्थिति यह है कि हेमंत सोरेन जी ने सत्ता में आने के पहले कहा था कि हमारे यहाँ जो अनुबंध पर काम करने वाले हैं उसकी सेवा नियमित करेंगे और 1000-2000 रुपये कोई मानदेय नहीं होता है। जब मानदेय देंगे तो हम न्यूनतम मजदूरी किसी को कम नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद मात्र 1000 रुपये मासिक जो मंत्रिमंडल से फैसला लेकर पिछली सरकार ने दिया था उसको छीन लिया। इससे काफ़ी हादफात है। ऐसी परिस्थिति में आज हम लोग विधायक सत्ता दल के विधायक जहाँ जहाँ हैं तमाम जगह समूचे राज्य में धरना पर हैं। 44,000 हमारा मेडिकल सहिया है और 29,000 जल सहिया है। ये तीनों मिल करके समूचे राज्य में आंदोलन पर जाएगी कि चुनाव के पहले कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी का मानदेय का वादा पूरा करो सरकार, नहीं तो हम संघर्षरत रहेंगे। धरना में कार्यक्रम में मुख्य रूप से मजदूर महिला संगठन की संपा सिंह, अंशुलता देवी, पूनम पांडे, सीता देवी, सरिता देवी, रीता देवी, बबीता देवी, मधु देवी, सुनीता देवी, सलेहा परवीन, नीतू देवी आदि उपस्थित थी। गिरिडीह जिला समेत भारत देश के 75 जिलों को भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंगलवार को भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के तत्वाधान पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के सभागार में डिजिटल इंडिया लैंड रिफॉर्मर्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों में 99% से अधिक कार्य पूर्ण करने पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गिरिडीह जिला समेत भारत देश के 75 जिलों को भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। गिरिडीह जिला से अवार्ड लेने पहुंचे अपर समाहर्ता विल्सन बैंगरा और गिरिडीह अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया। जिला को सम्मानित किए जाने पर गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने इस कार्य में योगदान देने वाले जिले के सभी राजस्व पदाधिकारी, जिला PMU एवं कर्मियों को बधाई दिया है। जिला गिरिडीह श्री विल्सन बैंगरा एडिशनल कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। अजय तिर्की जी का, यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। न्यू इंडिया विकास के आसमान का विस्तार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, मिशन, सपना हर भारतीय अपना रहा है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष कि किसी भी योजना को सैचुरेशन तक ले जाना है, जन कल्याणकारी योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भूमि संसाधन विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को अपना प्रयाण बनाया। पोषित और वंचित के बीच कोई गैप ना रहे, ये एक समेकित कार्यक्रम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ने सच कर दिखाया। और हमें गर्व है कि पहली बार किसी मंत्रालय में 100% सैचुरेशन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 2016 से डिजिटल माध्यमों से लैंड रिकॉर्ड्स मोबिलाइजेशन प्रोग्राम को विशेष गति प्रदान की गई है। पूरे देश में भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जिला और राज्य स्तर पर काम चल रहा है। मैं राज्य सरकार के विशिष्ट अधिकारियों तथा सभी जिला अधिकारियों को सराहना करती हूँ। इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आप सबको दी गई है और आप सब ने इसे अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे चलकर जो जिस राज्य ने या जिस डिस्ट्रिक्ट ने अभी तक नहीं कर पाए, मुझे लगता है वो भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। देवियों और स्वजनों, लैंड रिकॉर्ड्स का प्रभावी ढंग से मॉडर्नाइज किया जाना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत है। देश के समग्र विकास के लिए ग्रामों विकास की गति प्रदान करना अनिवार्य है। भारत आज भी गांव में बसता है। हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधन से ही निर्भर है। इसलिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों को समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटाइजेशन को अपनाने से पारदर्शिता बढ़ती है। सभी संबंध व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सुविधा होती है। झारखंड राज्य आवास कर्मी संघ के आह्वान पर जिला इकाई गिरिडीह के 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश हड़ताल के दूसरे दिन भी झंडा मैदान संघ का धरना जारी रहा। बता दें कि गढ़वा जिला के प्रखंड भवनाथपुर प्रखंड समन्वयक सिराज अंसारी का अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या के विरोध में यह हड़ताल की गई है। बताया गया कि हत्यारोपी की गिरफ्तारी, मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी और भरण पोषण के लिए 20 लाख रुपए दिए जाने की मांग की जा रही है। आज हमारा राज्य PMU संघ यानी कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण संघ के आह्वान पर आज हम लोग सब 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा एक साथी मोहम्मद सिराज अंसारी, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। दूसरा कि उनके हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। साथ ही हमारा APF, मानदेय वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा जैसे लाभ हमारे PMU संघ को नहीं मिल रहा। हमारा प्रधानमंत्री आवास में आज सरकार का पत्र आए हुए 1.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास के कर्मचारियों को EPF का लाभ नहीं मिल पाया। आज अगर EPF और स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिला होता तो आज हम लोग यूँ धरने पर नहीं बैठे होते। आज हम लोगों की मजबूरी है। आज हमारा एक भाई सिराज जो बेचारा चला गया, आज हमारा वो सिराज चला गया और जिसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। ये हम लोगों को धरना पे आज बैठना नहीं होता अगर वो समय लागू हो गए।
बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मक्का मुकर्रमा की जियारत कर तेलोडीही जगमन रायडीही नरेंद्रपुर के नेक बंदी मंगलवार को अपने वतन को वापस लौटे। इस मौके पर हाजियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। इस्लाम धर्म में हज करने का बहुत ही बड़ा मुकाम है। हज की अरकान को सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में पूरी की जाती है। इस्लाम धर्म की हर मोमिन की ये ख्वाहिश रहती है कि पूरी जिंदगी में एक बार अल्लाह ताला की पाक इबादत घर मक्का मुकर्रमा की जियारत हो जाए और वहां पहुंचकर हज की अरकान को पूरी कर लिया जाए। इस हज अरकान को पूरी करने के लिए तेलोडीही जगमन रायडीही नरेंद्रपुर से भी हज करने के लिए अल्लाह के नेक बंदे मक्का गए थे, जो सब अब हज करके अपने वतन को वापस आ रहे हैं। इस मौके पर हाजियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जा रहा है। हाजियों के इस्तकबाल व सलाम मुसाफा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यकता अगर वो ज़ाते गिरामी न थी आला हजरत हाजी इब्राहिम साहब क़िबला नारे तकबीर। बताया जाता है कि जब कोई अल्लाह के नेक बंदा या बंदी हज कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हर गुनाह को माफ कर देते हैं और उस दिन से वह मोमिन हाजी तमाम गुनाहों से पाक व साफ हो जाते हैं और ऐसे बन जाते हैं जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के लोगों ने गिरिडीह शहरी क्षेत्र में व्याप्त गंदगी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव नौशाद अहमद चांद ने सावन के पवित्र महीने और आने वाले मुहर्रम त्योहार को देखते हुए नगर निगम से पूरे शहरी क्षेत्र में साफ सफाई करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी इमामबाड़ा के पास कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, इसे जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए। साथ ही उन्होंने पूरे शहरी क्षेत्र में खराब पड़े लाइट को भी बनवाने की मांग की है। मौके पर सेवा ट्रस्ट से जुड़े मोहम्मद आबिद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद गुरफान, मोहम्मद जफर, मोहम्मद इरफान समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह नगर क्षेत्र में इतना सारा गंदगी हो गया है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं है। पूरे 36 वार्ड में गंदगी का अंबार लग गया है और जितने भी लगभग पोल है सारे पोल का लाइट खराब है। पानी जो सप्लाई होता है नागार्जुन
और खंडोली का पानी भी गंदा सप्लाई दिया जा रहा है। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। मुहर्रम का पवित्र महीना कल 19 तारीख से शुरू होने जा रहा है। गिरिडीह के सारे इमामबाड़ा के पास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मैं नगर निगम से मांग करता हूं कि इसे जल्द से जल्द सफाई कराया जाए। नगर निगम क्षेत्र में चारों ओर क्षेत्र में नगर निगम का गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के पदाधिकारियों को जूं तक नहीं रेंग रहा है कि सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि हिंदू भाइयों का सावन का महीना चल रहा है और 19 तारीख से मुसलमान भाइयों का मुहर्रम का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। पानी की भी जो सप्लाई है वो गंदा पानी शहरवासियों को पीने पर मजबूर हो रहे हैं और जितने भी लाइट लगे हुए हैं शहर में करीब करीब सब लाइट खराब हो चुके हैं और नगर निगम को ध्यान तक नहीं है। इसलिए मैं नगर निगम से अधिकारियों से खासकर हम डीसी साहब से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि इस सावन महीना और मुहर्रम महीना को देखते हुए जल्द से जल्द ठीक कराने का कोशिश करें। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।